नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मशीनरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है दोस्तों, सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो गुड कंडक्टर और इंसुलेटर इसके बीच में होती है। ठीक है, मतलब इसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या करती है? गुड कंडक्टर और इंसुलेटर इनके बीच में ये आ गया अपना सेमीकंडक्टर। गुड कंडक्टर क्या करता है? इसमें जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी है वो आसानी से फ्लो करती है। इंसुलेटर क्या करता है? विद्युत के प्रवाह को रोकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है उसको अपने में से गुजरने नहीं देता। सेमीकंडक्टर क्या करता है? ये दोनों के बीच में है, ये दोनों फंक्शन करता है। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भी करेगी और ये रोकेगा भी, मतलब ये एक स्विच का काम करता है। ठीक है, जैसे अपना इलेक्ट्रिसिटी का जो स्विच है बोर्ड का, वो एक सेमीकंडक्टर है। ऐसे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, आईसी है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर। डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर और अपनी आईसी, ये सारे के सारे क्या हैं? सेमीकंडक्टर। इनमें क्या होता है कि जैसे एक्सटर्नल स्विचिंग दी जाएगी तब जाके ये काम करेंगे। ठीक है, मतलब सेमीकंडक्टर होते हैं, इनके अंदर कुछ इंप्योरिटीज मिलाई जाती हैं, मतलब अशुद्धियां। ठीक है, उसके बाद ये मतलब अच्छे और मतलब कहें आपको, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर और कम कंडक्टिविटी के जो सेमीकंडक्टर हैं वो बनाए जाते हैं, कुछ इंप्योरिटीज मिला के, अशुद्धियां। तो उस प्रक्रिया को भी कहते हैं डोपिंग। डोपिंग में क्या होता है? ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, इनके अंदर कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। उसके बाद मतलब उससे क्या होगा कि ये कम या ज्यादा सुचालक या कुचालक का काम करेंगे। ठीक है, अशुद्धियां मिलाई जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? डोपिंग। ये डोपिंग प्रक्रिया है, मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, तो ये अपना डोपिंग कहलाएगा। और सेमीकंडक्टर का काम क्या है? ये दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक है, जिसमें डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, बिजली के स्विच, वो सारे अपने सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। इसके दो एग्जांपल हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों के दोनों भी सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अच्छे सेमीकंडक्टर में। और सेमीकंडक्टर का जितना भी अपना इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा मेन रोल है, क्योंकि जितने भी अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनते हैं उनमें सबसे ज्यादा ये डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, इनका ही काम रहता है। तो ये बहुत मेन कड़ी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर सेमीकंडक्टर ही सबसे ज्यादा यूज में आता है। डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी और भी तमाम है, वो सारे के सारे अपने सर्किट में यूज आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे मेन क्या है? सेमीकंडक्टर। ज्यादा यूज इसलिए क्योंकि ये दोनों का काम करता है, ये इंसुलेटर का भी करेगा और ये कंडक्टर का भी करेगा। तो वो हमारे ऊपर है, सर्किट किस हिसाब से डिजाइन किया जाता है, कब इनको एक्सटर्नल इनपुट दी जाती है तब ये स्विचिंग करेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज है अपनी बेसिक
NO और NC, NO और NC, क्योंकि हर सर्किट के अंदर, हर पैनल के अंदर, हर डिजाइन में, और जो भी अपने मोस्टली कंपोनेंट है उनके अंदर भी ये दोनों मिलेंगे, NO और NC। तो NO क्या होता है? NO होता है नॉर्मली ओपन, और NC क्या होता है? नॉर्मली क्लोज्ड। ठीक है, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। अब ये नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज क्या है? जैसे अपना स्विच है, लाइट का स्विच है, बोर्ड में जो लगे होते हैं, वो जब बंद होता है, जब ऊपर की तरफ हमने बंद कर रखा है, तो वो स्टेट होती है इसकी NO। ठीक है, जैसे ये अभी ओपन है, ये हो गया अपना NO, और NC ये NC हो गया। तो मतलब सर्किट को जब क्लोज करना होगा, सर्किट को क्लोज करना होगा तो NC, और अगर ओपन करना है तो NO। मतलब ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। जब ओपन सर्किट होएगा तो अपना सर्किट क्या होगा? काम नहीं करेगा, और जैसे ही क्लोज सर्किट होगा वो काम करेगा। जैसे ये सर्किट एक छोटा सा बना लेते हैं, ये बैटरी होगी और ये अपना स्विच, ये स्विच हो गया। तो अब जब तक ये स्विच ओपन है ये बल्ब नहीं जलेगा। जैसे ही इसको NC किया हमने, बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्लोज सर्किट। और यहां NO है तो वो हो गया अपना ओपन सर्किट। तो ये दोनों बड़े मेन है। अब इसमें और बताऊं मैं, जैसे जितने भी रिले है, टाइमर है, अपने लिमिट स्विच है, प्रोक्सीमिटी सेंसर है, फ्लोट स्विच है, उन सब में NO और NC का मेन फंक्शन होता है। उसमें NO और NC दोनों होते हैं। तो जैसा अपना सर्किट में यूज करना अपने को, वही हम यूज कर लेते हैं, चाहे NO चाहे NC हो। अब इसमें NO में जैसे पुश बटन होते हैं अपने, ठीक है, NO पुश बटन, ये हो गया NO, ये NC, ये NO, ये NC, जो हम यूज करते हैं पुश बटन सर्किट, किसी भी सर्किट में, मशीन को चलाने के लिए, बंद करने के लिए, और भी कई फंक्शन है, तो ये दोनों हम यूज करते हैं। तो ये NO जो होता है, इसका जो एलिमेंट होता है, NO एलिमेंट होता है अपना ये होता है ग्रीन कलर का, और इसका जो पुश बटन है वो भी ग्रीन कलर का। ठीक है, ऐसे ही NC, NC एलिमेंट और इसका पुश बटन, ये दोनों के दोनों रेड है। ठीक है, इससे पहचानने में आसानी रहेगी कि जो एलिमेंट और अपना जो उसका जो पुश बटन है, एलिमेंट कई बार दूसरे कलर के भी होते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर के मिल जाते हैं, लेकिन जो इसका जो पुश बटन रहेगा वो ग्रीन कलर का, और NC का पुश बटन मिलेगा वो रेड। ठीक है,
तो ये NO और NC पुश बटन हो गए, और इनके जो सिंबल है अपने RLC सर्किट में ये यूज होते हैं। ठीक है, तो NONC पुश बटन का हो गया। एक आता है इसमें अपने इमरजेंसी स्विच मशरूम टाइप, तो उसका सिंबल है ये हो गया अपना इमरजेंसी स्विच। इमरजेंसी पुश बटन। ठीक है, अब इससे आगे आ गया अपना इंचिंग और होल्डिंग। ये और बताता हूं आपको। इंचिंग और होल्डिंग। इंचिंग में क्या होता है कि जब तक पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे अपनी कोयल में सप्लाई रहेगी, और जैसे ही छोड़ दिया सप्लाई बंद। ठीक है, ये हो गया अपना पुश बटन और ये कोयल। तो पुश बटन को जब तक दबा के रखेंगे कोयल में सप्लाई रहेगी, तो ये क्या होगा अपना इंचिंग। ठीक है, फिर ऐसे ही होल्डिंग। होल्डिंग में क्या होगा, ये पुश बटन, ये अपनी कोयल। अब होल्डिंग करने के लिए क्या करेंगे कि जो कोयल है, कोयल का NO, मान लो ये कॉन्टेक्टर है, रिले है, तो उसका जो NO होगा उससे हम ये दे देंगे होल्डिंग। ठीक है, तो ये अपना पुश बटन दबाया, कोयल ऑन होगी और इससे होल्डिंग लग गई। तो जब तक हम सप्लाई काटेंगे नहीं ये कोयल अपनी होल्ड रहेगी। तो इसी के आगे आएगा इंटरलॉक। इंटरलॉकिंग। ठीक है, अब इंटरलॉकिंग के लिए क्या करेंगे, हम यहां पे एक NC दे देंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये पुश बटन या कोई भी NC ले सकते हैं, इसमें प्रोक्सिमिटी सेंसर का भी हो सकता है, लिमिट स्विच का हो सकता है, कोई भी NC ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये NC दबाया हमने, चाहे पुश बटन का है, पुश बटन का NC दबाया, पुश बटन को जैसे ही दबाया तो ये NC अपना NO हो जाएगा और कोयल की सप्लाई कट। तो दोबारा ऑन करने के लिए फिर क्या करेंगे, फिर ये पुश बटन दबेगा, कोयल ऑन, होल्ड होगी। फिर काटने के लिए फिर इस पुश बटन को दबाएंगे, या फिर कोई ये लिमिट स्विच का हो सकता है, ये प्रोक्सिमिटी सेंसर का। ठीक है, तो ये इंचिंग हो गई, होल्डिंग और इंटरलॉकिंग। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज होगी। इसमें अगर कोई समस्या हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी, नमस्कार।